हमेशा जीवित रहेंगे। आसमान के लोग के साथ हैं, सूक्ष्म रूप से हमेशा उपस्थित हैं। पूर्व सैनिक संघ एवं लघु उद्योग भारती के पालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत सेवा प्रमुख स्वा श्री योगेंद्र सिंह योगी जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं विचार गोष्ठी का आयोजन पूर्व सैनिक संघ द्वारा स्थान कल्चरी होटल सिविल लाइन में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे शहर के न्यायाधीश श्री एस.पी. सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि श्री योगेंद्र सिंह जी योगी जी एक बड़े पद पर होते हुए एक सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे। वह समाज में ही नहीं, उनका घर घर के चूल्हे तक अपनापन बना रखा था। उन्हें हर घर में भाई और बेटे जैसा सम्मान प्राप्त था। योगी जी जब भी किसी दुखी को देखते तो उनके मन में हमेशा ही उनकी मदद के लिए तैयार रहते। उनके पास यदि मदद के लिए कोई वस्तु ना हो तब भी वह यह सोचते कि किसी तरह इस इंसान का दुख में ले लो जिससे वह अपना दुख भूल जाए। ऐसी कई विचार है जो समाज के लिए हमेशा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह जी ने कहा कि योगी जी उनके जीवन के मार्गदर्शक है और वह उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हमेशा ही समाज की सेवा निरंतर करते रहेंगे। इसी श्रृंखला में संगठन के संरक्षक ब्रिगेडियर विपिन त्रिवेदी की श्री वीर सिंह जी इस कार्यक्रम में आभार प्रकट किया। श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह जी, श्री रंजन सिंह, श्री बंसीधर जी यूपी बिहार महासंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक से महेश जी, वीरेंद्र सिंह उजागर जी, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री विवेक सिंह जी, श्री दलविंदर सिंह जी, अंशुमन शुक्ला, हिमांशु राय, श्री दिलीप सिंह ठाकुर जी, हरीश ठाकुर जी, पुष्पराज सिंह चौहान जी, सतीश सिंह राठौर जी जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ कई सामाजिक संस्था के सदस्य इस विचार गोष्ठी में उपस्थित रहे। और स्पष्टवादी व्यक्तित्व थे। जो उनके दिल में था वो उनके दिमाग में और वो उनके मुंह से निकलता रहा। मैं इस मंच के माध्यम से संकल्प ले रहा हूँ और हम सबको भी उनकी प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पुनः उनके चरणों में दिल में कुछ हो, दिमाग में कुछ हो, मुंह से कुछ निकल रहा है। लेकिन हमको उनने जो प्रेरणा दी, जो मार्ग दिया और अपनी कर्मठता का जो उन्हें उदाहरण दिया, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। शायद यही योगी जी के लिए चरणों में श्रद्धा सुमन होंगे। मैं उनके चरणों में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज यहाँ से व्यक्तित्व के कवि आदरणीय योगी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन उपस्थित करता हूँ। तृतीय पुण्य तिथि पर उपस्थित सभी मेरे आत्मीय जन बंधुओं, ऐसा लगता कल की बात है, 3 वर्ष हो गए होकर, और राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या देश के प्रति समर्पण हो, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी यादें, अपने काम के प्रति समर्पण अगर सीखना हो तो हमने योगी भैया से सीखा। और सबसे उनकी एक खासियत थी कि सार्वजनिक क्षेत्र में होते हुए भी उनकी एक विशेषता थी कि स्पष्ट बोलना, किसी भी प्रकार के भुलावे में न रखना, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना, ये उनकी विशेषता थी। योगी भैया के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का दिन हम जो उनको याद कर रहे हैं, तो जो चीजें मस्तिष्क में और दिल में हैं वो मन की तरफ भर दे रही है, जो सब सोच रहे हैं निकल नहीं पा रहे। मेरा उनसे संपर्क 3-4 बार हुआ था, लेकिन मैं जो पाया था कि वो एक सामान्य इंसान नहीं थे, एक विराट प्रतिभा के धनी थे। और समान रूप से उन्हें ये कह जाने के बहुत कर्मठ थे, इससे उनके पूरे चरित्र का हम वर्णन नहीं कर पाते। साथियों, मैंने देखा है जो सार्वजनिक जीवन में हैं, चाहे समाज के सेवा के नाम से कार्य कर रहे हो
या कोई नेता बन के काम कर रहे हो, वो सही दृष्टि से सामाजिक सेवा अपने पूरे क्षमता के अनुसार नहीं कर पाते। कारण उसका ये है कि जो जहां पर है, चाहे कोई बड़े पद से रिटायर हुआ, कोई बड़े नेता है, उनके अनुयायी बहुत है, वो कहीं भी रहते हैं, समाज में जाते हैं, तभी वो जो है वो समाज में जाती रहती है। वो अपने को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करके पेश करते हैं। समाज से में जाएंगे तभी अपने को अलग पेश करेंगे। तो होता क्या है कि सामान्य व्यक्ति जो होता है समाज में, वो उनसे जुड़ नहीं पाता। हमारा यही कहना है कि समाज सेवा करना हो तो आप कभी कहीं किसी पद पर रहे हो, कितना बड़े हो, आप सरल हो जाइए। देखते थे हम लोग आपस में समाज की सेवा की बात करते थे, तो वो बोले भाई अपन को कुछ करना है, छत्तीस जबलपुर में क्षत्रियों के लिए करना है, समाज के लिए, अन्य वर्गों के लिए, वो सभी के लिए प्रयासरत थे। और वो इतने जल्दी चले जाएंगे हमको आशा नहीं थी, क्योंकि स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा था और अच्छे कार्य करता थे, बाहर भ्रमण करते थे, बहुत उन्होंने काफ़ी यात्राएं की हैं जबलपुर में भी और बाहर उसके बाहर भी। और वो ऐसा नहीं था कि वो अचानक उनको एक्चुअली 1-2 दिन पहले उन्होंने अपने समन्वय केंद्र में पौधे का रोपण किया और गुरु जी और श्याम सिंह वगैरह साथ थे उनके, तो ऐसा नहीं लग रहा था। उसके 1-2 दिन बाद पता चला कि उनको कोरोना इफेक्ट हो गया है और उसमें थोड़ा सा उनको ज़्यादा ही हो गया था। और अब भगवान की इच्छा थी कि अब वो नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ रानीलाल की तरफ से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को भी, जो हमारे सब रिश्तेदार हैं, उनसे भी मैं बोलता हूँ कि इसको दुख को सहन करने की शक्ति अपन भगवान से प्रार्थना करें कि वो शक्ति भी प्रदान करें। आप सब जो उनकी स्त्री रहे यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरा बड़ा बचपन से ही उनसे लगाव रहा है, क्योंकि वो जिस फैक्ट्री में कार्यरत थे, मेरे फूफा जी भी वहाँ कॉम सेक्शन में थे और मैं शुरू से बचपन से ही फूफा जी के साथ रहा हूँ। तो अक्सर वो हमारे घर आया करते थे और उनकी एक पर्सनैलिटी थी, अच्छी हाइट, आज प्रभु की कृपा से जैसी मेरी हाइट है वैसी उनकी हाइट थी, पर्सनैलिटी थी। शुरू से वो दाढ़ी रखते थे और जब वो जीन्स टी शर्ट अपनी युवावस्था में पहनते थे तो जौनपुर शहर के एक नायक के रूप में दिखते थे। और उनकी अच्छी, यानी उनकी आवाज, पर्सनैलिटी से शहर में उनका नाम था और उनसे बड़ा प्रभावित होता था। लेकिन कुछ समय बाद मैं अपने स्कूल में व्यस्त हो गया, कॉलेज में मिलना जुलना कम हो गया। लेकिन एक कुछ समय के बाद जब मैं राजनीति में आया और एक दिन अचानक उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको जब देखा, उनके अंदर एक ऐसा परिवर्तन कि 20-15 साल पहले व्यक्ति क्या था युवावस्था में और 20 साल बाद उस समाज हित में उन्होंने अपना ऐसा परिवर्तन लाया, तो वो समय भी प्रभावित करने वाला था उनका। और जब 15-20 साल बाद मिला मैं, वो भी एक प्रभावित ही करने वाला समय था मुझे। उन्होंने शादी नहीं की थी, वो अपने परिवार के प्रति बड़े चिंतित और अपने परिवार को बड़ा स्नेह करने वाले थे। वो हमेशा, जब मैं कैंट बोर्ड में उपाध्यक्ष रहा, वो कभी कभी मेरे पास आके बैठते थे, क्योंकि मैं भी युवा रहा और जोशीला रहा। कई ऐसे कुछ कार्य हुए जिससे वो मुझसे नाराज भी हो जाते थे, तो वो मुझे समझाते थे कि तुम समाज सेवा में आए हो तो हमें बड़ा धैर्य संयम से काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत अन्याय होता है कभी कभी। पिछली पुण्यतिथि में यहाँ उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से मैं सिर्फ यदि अपने बारे में कहूं तो आज मैं जो कुछ हूं तो सिर्फ योगी जी के कारण। मुझसे वो नाराज भी बहुत होते थे, मुझसे 6-6 महीने बात भी नहीं करते थे, मगर उसके बाद उनका खुद का फोन आता था कि कल्लू तुम कहाँ हो? मैंने यहाँ पर हूं। बोले आ जाओ।
फिर हम लोग की दुश्मनी खत्म। लेकिन दुश्मनी भी वो जिससे रखते थे तो पूरी ठकराई जैसे रखते थे, और जिससे भी मोहब्बत करते थे तो अपनी जान देने को तैयार रहते थे। क्योंकि मैंने देखा हूं कि धार्मिकता के प्रणेता, राजनीति के प्रणेता, सामाजिक सेवा के प्रणेता यदि किसी को कहा जाए तो वो हमारे सिर्फ योगी जी। योगी जी के साथ जो जो रहा है उस व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं, महेंद्र भैया, राणा भैया, रजनीश भैया जब योगी चाचा को भोपाल शिफ्ट कर रहे थे तो हम उनके साथ में थे उस समय। और जब मैंने उनको प्रणाम किया दूर से तो उन्होंने मुझसे एक ही शब्द बोला, कमले से अपनी आखिरी मुलाकात है। उस समय मैं समझ गया कि अब हमारा योगी जी का साथ खत्म हो गया। खबरों की लगातार अपडेट के लिए जबलपुर दर्पण न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।